हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 14 मार्च था। निफ्टी की एक्सपायरी थी। थर्सडे है आज। तो लेट्स सी मैंने कैसे ट्रेड किया। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और डे टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। डे टाइम फ्रेम में ये एक चैनल है। इसमें निफ्टी मूव कर रहा है बहुत दिनों से। लगभग 20 जनवरी से इस चैनल में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे। और ये कल 13 मार्च को इसने इस चैनल को ब्रेक किया डाउन साइड। नीचे जाके क्लोज हुआ 21,998 के आसपास। तो ये आज की कैंडल है। इसे अभी 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं आज इसने कैसे किया। तो ये एक चैनल था, चैनल का ब्रेक डाउन हुआ है, नीचे क्लोज किया है इसने। और लेट्स गो टू 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। लेट्स सी कैसे आज का ट्रेड रहा मेरा। ये था चार्ट। इस पे सीपीआर और लगा देते हैं। सीपीआर देखिए कितना वाइड है। सीपीआर है। कल का सीपीआर बहुत नैरो था। नैरो सीपीआर था तो एक्सपेक्टेड था मार्केट एक साइड मूव कर सकता है, तो इसने डाउन साइड मूव किया था कल। कल इतना बड़ा मूव आया था मार्केट में। ये मूव आया था लगभग, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से इसे पकड़ें तो लगभग 500 पॉइंट का मूव था कल मार्केट में। तो इतना बड़े मूव के बाद जनरली मार्केट कंसोलिडेट करता है। एक्सपेक्टेड था, वाइड सीपीआर भी था, कंसोलिडेट करना चाहिए था। अ, इसमें मार्केट यहाँ से शुरू हुआ 9:15 से। 9:15 से शुरू हुआ और मार्केट ने इसमें जिन जिन लोगों ने सेल किया था उन्होंने बुकिंग की है इसमें। तो प्रॉफिट बुकिंग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हुई। कैंडल आई बड़ी सी 50 पॉइंट की और ये मार्केट ऊपर जाता गया। और यहाँ से थोड़ा ठीक कर लेते हैं। मार्केट ऊपर जाता गया, लगभग सीपीआर को टच किया, सीपीआर पे रेजिस्टेंस लिया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर एक ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था। दोबारा मार्केट अंदर इसी सीपीआर में अंदर इसी चैनल में आ गया और मार्केट फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। ये जो एरिया है ये लगभग 12 बजे के बाद कुछ खास मूवमेंट नहीं आया, लेकिन 9, 9:30 बजे से और 11:30 पौने 12 बजे तक एक अच्छा मूव आया। यहाँ से एक अच्छा मूव आया यहाँ तक, लगभग 200 पॉइंट का मूव था ये। मैंने क्या ट्रेड किया, कॉल पुट बेची थी। ये ऑर्डर्स में अभी हम इससे चलते हैं पोजीशन में। पोजीशन ये रही। अ, अभी भी ये जो हेज वाली पोजीशन है ये ओपन ही है। ये अपने आप ही कट जाएंगे अभी रात 12 बजे के बाद। तो प्रॉफिट आज का 4,930 रुपये का प्रॉफिट है। और बहुत सारा एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी नहीं, 3-4 स्ट्राइक्स थी उसमें ट्रेड किया है, कॉल और पुट बेची थी। तो फाइनली 4,930 का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरा ट्रेड यही था। मॉर्निंग मैंने कॉल और पुट बेची और मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया था तो मैं उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहा। मार्केट कंसोलिडेट हुआ तो फिर कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो मार्केट मॉर्निंग में बुलिश था, तो पी पी सी और पी दोनों को एडजस्ट किया, एडजस्ट करता रहा। बहुत बड़े मूव की आज एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि कल मार्केट 500 पॉइंट डाउन था। बड़ा मूव था कल, तो आज कंसोलिडेट होना स्वाभाविक था। आ, ये ऑप्शन सेलर के लिए था। ऑप्शन बायर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में। लेट्स सी अगर हम उसे भी देखें, ये अपॉर्चुनिटी जो हमें नजर आती हो, ऑप्शन
बायर के लिए, बायर के लिए अगर हम देखें यहाँ पे जो मार्केट कंसोलिडेट हुआ और ये एक ब्रेकआउट जो है, ये जो मैंने ब्लैक लाइन ली है ये एक सपोर्ट था, और इसको इसने ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो मार्क की है अभी, सॉरी, ब्लैक लाइन को ये जो 10:30 बजे की कैंडल ने ब्रेक किया, एक अपॉर्चुनिटी थी। आपका स्टॉप लॉस होता ये स्विंग का लो, और बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो देखते हैं क्या रहता है। यहाँ से अगर देखें, आपका रिस्क है इतना और रिवार्ड आप जो मिला है, पहले वो देखते हैं। आपको रिवार्ड मिला है लगभग 3.41, तो 1:3 का जो एक अच्छा रेशो होता है वो इस ट्रेड में था। तो अगर हमें टारगेट निकालना था तो क्या था, इसको ब्रेक किया है तो इसका की जो डेप्थ है तो हम ऊपर लेके जाते हैं, और लगभग उतना ही टारगेट दिया जो इसका डेप्थ था, जिसका ब्रेकआउट दिया। और इसको अगर थोड़ा और करेक्ट तो ऐसे भी देख सकते हैं हम, ये जो डेप्थ था और यहाँ से ये वाला, ये जो है ये डे लो था, यस्टरडे का डे लो था ये का। हम्म, इसको अगर हम मार्क यहाँ पे लगाएं, जो ब्रेकआउट हुआ और लगभग बिल्कुल उतना ही टारगेट दिया है, तो ये जो ऑप्शन बाय करते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। इस रेंज को इसने ब्रेक किया और इसका जो डेप्थ थी उसको एक टारगेट मान के हम चलते तो यहाँ तक जो बैठे हुए थे उनको प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत थी कि आज एक्सपायरी थी, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं भी मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है लेकिन फिर ये कंसोलिडेट हुआ है, तो ऑप्शन बायर के लिए ये अच्छा नहीं था कि कंसोलिडेट हुआ, क्योंकि प्रीमियम मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन दोबारा दोबारा ये बड़ी बड़ी कैंडल आई, 34 पॉइंट की, 22 पॉइंट की, और ये यहाँ से यहाँ तक का मूव में अच्छा पैसा बना होगा। फिर जो यहाँ पे टारगेट लगा रखा था यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, तो 1:3 का यहाँ पर प्रॉफिट था बायर्स के लिए, ट्रेड था। और कोई ट्रेड तो दिख नहीं रहा है ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे। एक यही ट्रेड एक दिख रहा है डाउन साइड में, ये ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन थी, और इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम कॉपी करें, कंट्रोल सी लगा दें यहाँ पे, इसी को मैंने कॉपी किया और ड्रैग करके ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया है, तो ये टारगेट था इतना, ये जो चैनल है की डेप्थ, इसको पकड़ के यहाँ पे लगाया, ये जो पाइवट का था नीचे की लाइन, यहाँ तक का टारगेट। तो रिस्क रिवार्ड देखते हैं इसमें, रिस्क रिवार्ड में था कि नहीं है। यहाँ पे आपकी एंट्री थी, ये आपका टारगेट था, और आपका जो स्टॉप लॉस था, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसी का, तो ये था 2.67 का रिस्क रिवार्ड था। तो डिपेंड करता है आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे खेलते हैं, 1:3 के रिस्क रिवार्ड पे खेलते हैं। स्टॉप लॉस को कैंडल के बॉटम पे लेते हैं कि स्विंग का जो हाई है उसको आप स्टॉप लॉस लेते हैं। अगर आप कैंडल के बॉटम को लेते हैं ब्रेकआउट कैंडल के, तो 2.2.67 का रिवर्ट था इसमें। लेकिन कैंडल टारगेट इसने पूरा दिया नहीं, यहीं से घूम गया है। तो ये एक ट्रेड था, लेकिन ये ट्रेड पार्शियली चला नहीं, एक तरह से कह सकते हैं। ब्रेकआउट दिया इसने, दोबारा रीटेस्ट किया, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती
तो हो सकता है कि आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलता। जिसने यहाँ पर एंट्री ली होगी, यहाँ पे एंट्री ली, और ये टारगेट था आपका यहाँ पे, और आपका रिस्क ऑलमोस्ट, फिर अगर आप रिस्क ऑलमोस्ट इस कैंडल का हाई था, तो थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, यहाँ पे 1:10 का रिस्क रिस्क रिवार्ड आ रहा है। थोड़ा और स्विंग पे भी लेते हैं तो, हाँ, 1:3। अगर आप स्विंग वाली स्ट्रेटेजी लेते हैं, स्विंग का स्टॉप लॉस लेते हैं, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली, ये स्टॉप लॉस था, तो आपका 1:3 का आपका टारगेट, जो टारगेट दिया बीच में ये 2.67, टारगेट इसने पूरा नहीं दिया। अगर आप टारगेट तक बैठे रहने वालों में से हैं, तो आपके लिए ट्रेड नहीं चला। तो ये दो ही जो ट्रेड थे ऑप्शन बायर्स के लिए। तो पहला ट्रेड चला, अच्छा मिला हमें, रिस्क रिवार्ड भी अच्छा था 1:3 का। दूसरे का 1:2 अगर आपका टारगेट है तो वो चला है। 1:3 अगर टारगेट नहीं चला, buyer के लिए 1:2 का टारगेट भी अच्छा है इंट्राडे में। तो इस प्रकार का था आज का दिन। होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड अगर आपको ये पसंद आया वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखते हैं कैसे रहती है। मार्केट ने कल तो एक बड़ा मूव दिया है, आज कंसोलिडेट हुआ है। लेट्स सी कल कैसा रहता है, कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।